अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बुज़ुर्गों को वक़्त के साथ साथ ये तब्दीली आती है बुज़ुर्गों में कि उनके जो मैदे का स्टमक का जो वो एसिड होता है, तेज़ाब होता है, वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से उनके खाने के जो हज़म होने का अमल है वो कम पड़ जाता है। जब वो कम पड़ता है तो जब भी वो खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे जिसको हम भारी खाना खाते हैं, खाना कहते हैं, तो वो खाना उनके मैदे में ज़्यादा देर रुका रहता है। जब वो ज़्यादा देर रुका रहता है तो जब आप उनसे पूछते हैं नेक्स्ट खाने का तो उनका दिल नहीं करता। वो ये अक्सर आपको कहेंगे कि मेरी भूख ख़त्म हो गई है। वो किस लिए ख़त्म हो जाती है? उसकी दो मेन वजह होती है। एक वजह तो ये होती है कि मैदे का जो तेज़ाब है, जब वो कम हो जाएगा तो खाना हज़म नहीं होगा, टूटे फूटेगा नहीं तो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो रुका रहेगा तो फिर वो आपको अगली भूख नहीं लगने देगा। एक ये चीज़ होती है। दूसरा, जैसे जैसे कोई बुज़ुर्ग बनता है, अब बुज़ुर्ग की एक ख़ास मतलब एक टर्मिनोलॉजी है जिनको हम एल्डरली कहते हैं। तो इनके क्योंकि मसल्स कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो कम चलते हैं ये लोग, चलते फिरते ज़्यादा नहीं हैं। जबकि हम लोग आप लोगों को क्या कहते हैं कि जब किसी के खाने का हाज़मे का मसला हो तो हम कहते हैं कि आप चला फिरा करें, क्योंकि जब आप चलते फिरते हैं तो आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। उन कैलोरीज़ के लिए आपके जिस्म की हाज़मे का जो सिस्टम है उसकी मजबूरी होती है कि जो आपने खाया होता है तो उसी से उसने खींचना है सारा ऐसा मवाद के जिसको सेल्स के अंदर वो जला के आपको एनर्जी दे सकें जब आप चलते फिरते हैं। लेकिन क्योंकि बुज़ुर्ग जो हैं उनको हड्डियों और पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से चलना फिरना बहुत कम हो जाता है, तो यही वजह है कि फिर वो कैलोरीज तो उनको नहीं चाहिए लेकिन उनको न्यूट्रिशन चाहिए। यहाँ तक तो गुजारा हो जाता है, लेकिन मसला क्या है कि जब ये लोग चलते फिरते नहीं हैं, जब इनका खाना हज़म नहीं होता, तो यही वो खाना है कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन होनी चाहिए। दो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक है कैलोरीज़ और एक है न्यूट्रिशन। कैलोरीज़ क्या हैं कि वो चीज़ जिसके इस्तेमाल से हम उसको एनर्जी में लाते हैं, तवानाई में लाते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म के रूटीन में, चाहे हम बैठे ही क्यों ना हो, काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम अक्सर अपने बुज़ुर्गों को कहते हैं कि आपने कोई ऐसा खाना नहीं खाना जिसमें, जैसे जब ये हाज़मा कमज़ोर हो जाता है तो हम लोगों को क्या कहते हैं कि आपने प्रोटीन कम लेनी है। दरअसल ये उलट चीज़ है। ये एक उलट चीज़ है कि जो हमें नहीं कहनी चाहिए। हमें बुज़ुर्गों को कहना चाहिए कि जब आप कोई ऐसा खाना खाएंगे जिसके अंदर कैलोरीज चाहे कम हो लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन और प्रोटीन ज़्यादा हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या मतलब है न्यूट्रिएंट्स का? जैसे सेलेनियम है, जिंक है, आयोडीन है, और इसी तरह विटामिन B12 है, आयरन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जिंक की कमी से लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी जो जिल्द होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसा खाना खाने के लिए जिसमें न्यूट्रिशन हो, चाहे उसका हुजम या वॉल्यूम कम हो, क्योंकि मैदा उसको तेज़ाब की कमी की वजह से ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं सकेगा। लेकिन साथ साथ एक चीज़ जो लोगों को अब रियलाइज़ हो रही है साइंस की दुनिया में, और लोगों से मुराद है ये वेस्टर्न वर्ल्ड, ख़ास तौर पे जो ममालिक हैं जहाँ साइंस की बहुत तरक्की है, कि पहले वो बुज़ुर्गों को कहते थे कि आप प्रोटीन कम लें, लेकिन अब वो कहते हैं कि आपने जो प्रोटीन है वो जो नौजवान है उनसे भी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। जैसे नौजवानों के लिए हम कहते हैं कि आपने हर 1 किलोग्राम का जो आपका वज़न है उसके ऊपर आपने 0.8 ग्राम लेनी है। जैसे अगर कोई 70 किलोग्राम का अगर शख्स है तो उसको हम कहते हैं कि आप कम से कम जो है ना 60 ग्राम के करीब प्रोटीन एक दिन में ज़रूर लें। लेकिन बुज़ुर्गों को हम कहते हैं कि आप 1 से लेके 1.2 ग्राम हर किलोग्राम पे रोज़ाना लें। यानी आपका वज़न अगर 70 है तो आप 70 से लेके 80 ग्राम प्रोटीन एक दिन में ज़रूर लें, क्योंकि यही वो प्रोटीन है जो आपके पट्ठे कमज़ोर हैं, जो आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं। तो पट्ठों की जो कमज़ोरी होती है उसको बहुत हद तक कवर करती है ये प्रोटीन, और इस उम्र में फिर प्रोटीन ज़रूरी है। लेकिन फिर अब प्रॉब्लम क्या बनता है? प्रॉब्लम ये बनता है कि बुज़ुर्गों को एक बात हर तरफ से सुनने को मिलती है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, कि अगर आप प्रोटीन ऐसे ज़रिए से लेंगे जो एनिमल सोर्स है, यानी गोश्त खाएंगे, अंडा खाएंगे और ऑयल्स बहुत ज़्यादा लेंगे फ़ैट्स के लिए, तो इससे आपकी खून की नालियों का मसला बनता है, आपके दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। तो जिस परेशानी से फिर वो प्रोटीन नहीं लेते, तो इसका क्या हल है? इसका बहुत आसान सा हल है कि वो पौधे, वो प्लांट्स कि जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, चाहे उनकी क्वांटिटी कम होती है, जब बुज़ुर्ग वो खाएंगे तो उससे प्रोटीन भी मिल जाएगी और न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी। जैसे अगर आप सफ़ेद चावल खाते हैं तो उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है,
उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा हैं लेकिन उसमें प्रोटीन कम है। इसके मुकाबले में मैं कुछ एक लिस्ट बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप बुज़ुर्गों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये चीज़ें डाल के अगर देंगे, तो इनके मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन बना के देंगे, तो उससे उनको चाहे हुजम ज़्यादा नहीं है, ताकि उनको जज़ब करने में, मैदे से गुज़रने में तो आसानी हो जाए, लेकिन उनके अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिशन ज़्यादा है। ये जो लिस्ट है इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर शामिल है जैसे लेंटिल्स, दालें, आपको पता है प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है। नट बटर, ये जो नट बटर होता है ये भी प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है। नट्स जो है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, क्वांटिटी कम होती है लेकिन प्रोटीन इनके अंदर अच्छी है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं। इसी तरह से जो सीड्स होते हैं, बीज, जैसे कद्दू का बीज है, सनफ्लावर का बीज है, और भी बहुत सारे बीज होते हैं, तो बीज भी प्रोटीन का बहुत अहम ज़रिया है। पीज़, ये जो मटर आप देखते रहते हैं सब्ज़ रंग का होता है, तो ये प्रोटीन का अच्छा ज़रिया। ये सारे प्लांट सोर्स हैं, यानी एनिमल सोर्स नहीं है, जिनमें एक ऑयल होते हैं ज़्यादा, जिससे खून की नालियों की ख़राबी का डर होता है, दिल के अटैक का डर होता है। अच्छा, अगला जो इस लिस्ट में है वो आलू है, पोटैटो है, वो भी एक अच्छा ज़रिया है, अगरचे उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन प्रोटीन भी एक अच्छा ज़रिया है, बाकी भी इसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। सोया मिल्क एक बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप मुख्तलिफ सैलड खाते हैं, जो अभी मैं चीज़ें सारी बता रहा हूँ, उनका कोई सलाद बना के, तो आप किसी और चीज़ की बजाय उसके साथ सोया मिल्क रख लें, तो वो अच्छी प्रोटीन का बहुत अहम ज़रिया है। एक किनुआ एक चीज़ होती है, किनुआ जो है वो बड़ा अच्छा ज़रिया है। पालक, स्पिनच जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा ज़रिया है। टोफू आपको मार्केट में मिलते हैं, पाकिस्तान में हर जगह पे, आप जाके लाएं, आसान है। इसके साथ आप सोया मिल्क और इसके ऊपर आप पीज़ वगैरह डाल लें, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल लें। स्मूथी बनाते हुए भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, सैलड के ऊपर डाल सकते हैं, शेक के ऊपर डाल सकते हैं। इसी तरह से सब्ज़ी की बनी हुई पैटीज़ मिलती हैं आपको मार्केट से, वेजी पैटीज़ उन्हें कहते हैं। आप उनको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी प्रोटीन बड़ी अच्छी मिकदार में है। लोबिया, बीन्स वगैरह जो होती हैं, लोबिया वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। ब्रोकली एक सब्ज़ी की वो किस्म है जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का भी और मुख्तलिफ वाइटामिन्स और मिनरल्स का। चिकपीज़ यानी सफ़ेद चने हैं, वो एक अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का। ग्रीन्स, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, वो एक अहम ज़रिया है इस चीज़ का। एक हेम्प सीड होते हैं, भंग के बीज उन्हें कहते हैं। गुज़िश्ता 2-3 साल पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका कोशिश की गई थी कि जो भंग के बीज होते हैं उनको ना सिर्फ उगाया जाए बल्कि दुनिया में भी एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई है। जब से बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दी गई है कि जो प्लांट से प्रोटीन आती है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी खून की नालियों के मसाइल, दिल के अटैक और इस तरह की चीज़ों से भी बचाती है जो एनिमल सोर्स की प्रोटीन से हो जाती हैं। और उसके बाद आप अच्छी वाली जो फैट्स होती हैं उनके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और इस चीज़ के लिए आप जो है ये एवोकाडो जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी अच्छे वाली जो फैट्स हैं उनके ज़राए होते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मल्टीविटामिन की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है उसकी कमी अक्सर बुज़ुर्गों को हो जाती है, तो कम से कम मिकदार वाला ऐसा सप्लीमेंट लें जिसके अंदर विटामिन B12 हो, सेलेनियम हो, जिंक हो, आयोडीन हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जब एक दफ़ा न्यूट्रिशन बुज़ुर्गों को मिल जाएगी तो देखें, हमारे जिस्म का हर सेल गवाही देता है उस खाने की जिसका हमने इंतखाब किया हो खाने के लिए। जब बुज़ुर्गों को आप ऐसी चीज़ दे देंगे जिसमें प्रोटीन और बाकी चीज़ें हैं और उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, उनके पेट पे जाके वो चीज़ बैठेगी नहीं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब एक दफ़ा जिस्म के अंदर एनर्जी आ गई है तो वो चीज़ भी उनको थोड़ा सा एक हौसला देगी, हिम्मत देगी, ताकि वो उठ के चलें फिरें। देखें, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रस्सी फलांगे या कोई वो किक बॉक्सिंग या रेसलिंग शुरू कर दें, बल्कि वो थोड़ा बहुत चहलकदमी करें। वो घर में ही थोड़ी बहुत जो खड़ी हुई साइकिल है वो चला सकते हैं। बुज़ुर्ग किसी के साथ जाके पार्क में भी थोड़ी साइकिलिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की स्विमिंग कर सकते हैं। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को जब वो बढ़ाएंगे और ये जो मैंने प्लांट सोर्स वाली प्रोटीन्स बताई हैं और इस तरह के खाने बताए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उनकी जो जिस्म के अंदर की बर्दाश्त होती है, फ़िज़िकल इंड्योरेंस होती है, वो बढ़ेगी। क्योंकि हम लोग एक बुनियादी गलती करते हैं, हम कहते हैं जी आप लाइफ स्पैन के उस हिस्से में हैं कि आप 90 साल के हैं, आप 80 साल के हैं, तो हमारा जो लाइफ स्पैन होता है वो तो बस इतना ही होता है। हमें लाइफ स्पैन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें हेल्थ स्पैन की बात करनी चाहिए। वो लोग जो 70 साल के हों, वो लोग जो 80 साल के हों, वो लोग जो 90 साल के हों,
हेल्थ स्पैन जो होता है वो हर ज़िंदगी के महीने दिन में अहम है, क्योंकि जिस तरह एक बच्चा और नौजवान का दिल है कि वो मुख्तलिफ़ तकरीबात में शामिल हो, यही जो हक़ है, यही जो ख्वाहिशात हैं, ये बड़ों की होती हैं, बुज़ुर्गों की होती हैं। तो जब आप लाइफ स्पैन की जगह पे हेल्थ स्पैन का सोचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को एंजॉय करेंगे, हर तकरीब में उस हिसाब से शामिल होंगे जिस तरीके से बाकी लोग शामिल होते हैं, कुछ ज़ाहिर है कि प्रिकॉशंस करते हुए। तो इस वीडियो का जो बुनियादी सबक है वो ये है कि आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, सिर्फ़ उनकी खुराक पे तवज्जो दे दें। जब आप खुराक पे तवज्जो दे देंगे तो बीमारियों से उनका जिस्म किसी हद तक लड़ेगा, वो फिज़िकली एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह जब वो एक्टिव होंगे तो खुशियाँ उनके, वो ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि बैठा हुआ इंसान जो है वो वैसे स्ट्रेस में चला जाता है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। लिंक को कॉपी करके कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कर दें दूसरों के फ़ायदे के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।